गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालाम् मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सभी सुधी श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए आज अपने 37वें भाग में हम आपको भगवान गोविंद की कथा गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं। जैसा कि आप श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के 10वां स्कंद को आप श्रवण कर रहे हैं। पिछले 36वें भाग में आपने अभी सुना कि नागनथैया कालिया नाग प्रभु को मस्तक पर बैठाए हुए जब बाहर निकला, ब्रजवासियों ने देखा, मैया तो डर के मारे चीख पड़ी। कन्हैया जोर जोर से हंसकर बोले, मैया बिल्कुल मत घबराए, ये तो मेरो चेला बन गयो। अब हाल ही कंठी दई है। सब ब्रजवासी हक्के बक्के देखते रह गए। कालिया नाग प्रणाम करके रमणक दीप को चला गया। अब इसके आगे की कथा हम 37वें भाग में आज श्रवण कराएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। दाऊ जी ने दौड़कर गोविंद को हृदय से लगा लिया। ब्रजवासियों को लगा जैसे मृतदेह में पुनः मानो प्राण का संचार हो गया हो। सब ब्रजवासी इतने प्रसन्न कि अंधेरा हो गया, घर जाने का ध्यान ही नहीं रहा। गोविंद से मिलने में ही मुग्ध रहे। अंत में रात में सब वहीं सो गए। काली दाह पर ही विश्राम करने लगे। भगवान को लगा अब सवेरा होते ही गैया घास खाने लग जाएंगी, ब्रजवासी सब फल खाने लग जाएंगे, जबकि काली दाह के आसपास की घास फल सब विषैले हैं। क्या करें? तो भगवदेच्छा से ही रात में आग लग गई। धू धू करके अग्नि की ज्वालाएं ब्रजवासियों को घेरती हुई आई। ब्रजवासी जब चीखने चिल्लाने लगे, कन्हैया भैया दौड़ो, कन्हैया बचाओ। एस घोर तमो बहिस्तावकान ग्रसते ही ना। ये अग्नि की ज्वालाएं तो हमें ग्रसित करती जा रही हैं, बचाओ भैया। कन्हैया बोले, सब आंख बंद कर ले। जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, भगवान संपूर्ण अग्नि का पान कर गए। भगवान संपूर्ण अग्नि का पान कर गए। कोई महान आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भगवान के मुख से ही तो अग्नि का जन्म होता है। मुखादिग्न राजा जायत पुरुष सूक्त। अग्नि और ब्राह्मण दोनों ही भगवान के मुख हैं, इसलिए दोनों ही मुखों से भगवान पाते हैं। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा, दोनों से भगवान तृप्त होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब वर्षा ऋतु आई। गोचारण करते हुए गोपाल के सिर पर मेघ मंडल छाया कर जाते हैं। वृंदावन की तो विशेषता है, सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन हर ऋतु में, हर मौसम में परम सुखदाई है। 12 मास कभी भी वृंदावन चले जाओ, शायद ही कोई दिन हो जिस दिन पर्व ना हो।
कोई उत्सव होए, 12 मास उत्सव चलते हैं। जग होरी ब्रिज हो रहा। तो वर्षा के बाद शरद ऋतु आ गई। शरद का सौंदर्य बड़ा ही अद्भुत होता है। बरसा बीगत शरद ऋतु आई, बरसा बीगत शरद ऋतु आई। बरसात के बाद शरद ऋतु। बरसात में तो गंदा पानी हो जाता है और शरद के आते ही एकदम स्वच्छ व निर्मल सरोवर के कमल पुष्पित होने लगते हैं, खिलने लगते हैं। इत्थम सरसज्जलम पद्याकर सुगंधिना न विशदवायुना वातम सगोपाल को चिता। जलाशय स्वच्छ हो गए, कमल खिल गई, हरी 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 भरी भरी हरियाली सारे ब्रजमंडल में छा गई और हरे 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 भरे उस दिव्य वातावरण के ऊपर माधव का मन इतना मुग्ध हुआ कि मुरली पर ऐसी तान छेड़ी कि त्रैलोक के उस तान से मोहित हो गया। गोपियां घरों में बैठी अपना काम कर रही थी, पर जहां गोपियों के कान में गोविंद की बंसी की तान पड़ी कि समस्त भाव भूल गईं और सारी गोपियां गा उठी। उसी का नाम है वेणुगीत। वेणुगीत वैशिष्ट रंजांगनाओं ने इस गीत गाया है। बंसी बजाते हुए मुरलीधर माधव कैसे लग रहे हैं, आइए गोपियों की दृष्टि से दर्शन करें। ब्रह्मार्पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रदासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणोर्धर सुधिया पूर्यन गोपविंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रविशदीत कीर्ति। वन में बंसी बज रही है, घर में गोपियां सुन रही हैं, परंतु बंसी के स्वरों में माधव के प्रति इतना तादाद में हो जाता है कि बंसी वाला गोपियों को सामने खड़ा नजर आने लगता है। गोपियों ने उस बंसी वाले की झांकी खींच दी। ब्रह्मार पीड़म नटवर वपुहु, बहर अर्थात मयूर, मोर के पंख का मुकुट बना लिया है। संस्कृत में पंख को पक्ष कहते हैं। वस्तुतः भगवान निष्पक्ष हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, सब उनके लिए बराबर लाडले हैं, प्यारे हैं। पर भगवान पक्ष धारण करके लोगों से कहना चाहते हैं कि सब मुझे भले ही निष्पक्ष कहें, पर क्या करूं, मैं भक्तों का पक्ष लिए बिना नहीं रह पाता। मानो इस प्रसंग में भगवान अपनी पक्षधरता स्वीकार करते हैं। हनुमान जी महाराज से राम जी इसी बात को कहते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है, समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको, सियवा कपिय अनन्य गति सो, सियवक प्रिय अनन्य गति सो। राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान सभी लोग
मुझे समदर्शी कहते हैं। तो हनुमान जी बोले, तो क्या आप समदर्शी नहीं हैं? श्री राम जी बोले, नहीं, समदर्शी भी हूं, परंतु क्या करूं, जब मुझे अपने शरणापन्न भक्त दिखाई पड़ते हैं तो मैं उनका पक्ष लिए बिना रह नहीं पाता। मुझे सेवक बहुत प्यारे हैं, और सेवकों में भी कौन सा अनन्य गति मेरे अतिरिक्त जिसकी कोई गति नहीं है। मुझे ही अपना सब कुछ माने बैठा है, मुझ पर आत्मसमर्पण किए बैठा है, उसका पक्ष लिए बिना मैं रह नहीं पाता। राजा का कानून सख्त हो, पर जो बहुत ही उसके लाडले हैं उनके मामले में राजा भी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। राम जी महाराज तो फिर सर्व समर्थ हैं, सारे संसार के मालिक हैं, जो चाहे सो करें, उन्हीं के बनाए सब कानून हैं। जब चाहे कानून में संशोधन कर दे। भगवान खुलेआम कहते हैं, मुझे सेवक बहुत प्रिय हैं, इसलिए मैं उनका पक्ष लिए बिना रह नहीं पाता। अच्छा देखो, देवता असुरों से पीड़ित होकर भगवान को अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं। अवतार हेतु प्रार्थना करते समय देवताओं ने भगवान को अपने पक्ष में मिलाने की पूरी कोशिश की है और करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक कौन है? तो देवता ब्रह्मांड नायक तो नहीं कह रहे, क्योंकि यदि ब्रह्मांड नायक कहेंगे तो भगवान देवताओं के साथ साथ असुरों के भी नायक बन बैठेंगे। ब्रह्मांड में तो सब आ गए और सभी के मालिक यदि बन गए तो फिर समदर्शी होने पर फिर हमारा पक्ष क्यों लेंगे? इसलिए ब्रह्मांड नायक नहीं अपितु जय जय सुरनायक। आप हम देवताओं के अधिनायक बने और असुरों के न बने। भगवान प्राणी मात्र को परम सुख प्रदान करने वाले हैं, पर देवता कहते हैं जन सुखदायक। जो आपके प्रणत जन भक्त जन हैं, बस उन्हीं को सुखी बनाओ, दुश्मन को ना बनाओ। भगवान सारे विश्व के विशंबर हैं, सबका लालन पालन करने वाले हैं। और देवता क्या कहते हैं? प्रणत पाल, सबको मत पालिए, जो प्रणत हैं उन्हीं को पालिए, जो आपकी शरण में आए हैं उन्हीं की रक्षा कीजिए। आप सर्व सुख संपन्न भगवान हैं। अतः हे भगवंता, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। इन शब्दों से लगता है कि देवता भगवान की स्तुति करके भगवान को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पक्ष को धारण करके आज भगवान पक्षधरता स्वीकार करते हैं, इसलिए पक्ष पंख धारण किए हैं। अब प्रश्न उठता है कि पंख तो चाहे चिड़िया का हो, चाहे काग का हो, चाहे मयूर का हो, सभी को पक्ष कहा जाता है। तो भगवान किसी और का पक्ष क्यों नहीं करते? केवल मयूर का पंख ही क्यों धारण करते हैं? मोर में ऐसी क्या विशेषता है? वह इसलिए क्योंकि मयूर परम योगी पक्षी माना गया है। आपने जानते हैं, वन्य जीव जंतुओं की तरह मोर को कभी विषय भोग करते नहीं पाएंगे। मोर तो केवल प्रेम पुलकित होकर पंख फैलाकर नाचता है। उसी समय मयूरी उसके आगे पीछे घूमती है। जब नाचते नाचते मोर प्रेमोन्मत्त हो जाता है तो उसकी आंखों से अश्रुपात हो जाता है, तथा मयूरी उन्हीं अश्रु बिंदुओं का लपक कर पान कर लेती हैं और गर्भवती हो जाती है। इसलिए मोर परम योगी पक्षी कहा जाता है। और कन्हैया हमारे योगी राज हैं।
योगेश्वर हैं, योगेश्वरेश्वर। इसलिए भगवान उसी मोर पंख को धारण करके बताना चाहते हैं कि मैं भी रास विहार खूब करूंगा, चीर हरण खूब करूंगा, गोपियों के बीच रमण भी करूंगा, पर मुझे कोई भोगी ना समझना। मैं भी मोर के समान परम योगी हूं। यह संकेत करने के लिए ही भगवान ने मयूर वृक्ष धारण किया। ब्रह्मार पीडम नटवर वपु, भगवान का नटवर वपु है। नटेषु वरः नटवरः, नृत्य कला में नट बड़े निपुण होते हैं। कौन होते हैं? नट बहुत निपुण होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि नाचने में कभी नट लोग बांस गाड़ कर तथा रस्सी बांधकर कलाबाजी दिखाते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया नाटक करते हैं, परंतु ऐसा कोई नट नहीं देखा होगा जो सर्प के फण पर नाच कर ठुमका मारे। इसलिए भगवान नटवर है। नटेषु वरः श्रेष्ठा, नटों में श्रेष्ठ अथवा नटवर वपु। संसार में दो लोग बहुत सजते हैं, एक तो नट और दूसरे वर। नट जब अपना कौशल दिखाने आता है तो बड़ा छैल छबीला बनकर सज धज कर आता है, और दूसरे एक वर दूल्हे राजा। पुरुषों को जीवन में एक ही दिन सजना मिलता और वे एक ही दिन में पूरी कसर निकाल देते हैं। तुअर का सजना संवरना भी प्रसिद्ध है, लेकिन श्री भगवान का सौंदर्य माधुर्य तो इन दोनों से दिव्याति दिव्य है। इसलिए नटवर वपु, भगवान का वपु नट और वर दोनों से श्रेष्ठ परम चिन्मय स्वरूप है। कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में कनेर के पुष्प हैं, पीले पीले कर्णिका के पुष्प हैं। बिभ्रध्वासः कनक कपिसम वैजयंती चमालाम, भगवान के श्याम वर्ण पर पीत परिधान पीतांबर जो है वह बिजली के समान चमक रहा है। वैजयंती माला कंठ में लहरा रही है, पीतांबर फहरा रहा है। रंध्रान वेणोर धर सुधियायूरियन गोप वृंदई, कन्हैया इस सुंदर गोप वेश में बंसी बजाते हुए गौओं को चराते हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। ग्वाले निरंतर उनकी कीर्ति का गान बखान करते हुए जा रहे हैं। वेणु का अर्थ क्या है? वह ब्रह्मानंद ई विषयानंद तो अड़ु यस्मात् सवेणु। जिस वेणु के दिव्य स्वर को सुनकर ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों अणु की तरह तुच्छ हो जाएं, वही वेणु। और ये वेणु केवली बांस की बंसी मात्र नहीं है, ये तो वंशस्तु भगवान रुद्रा, हमारे भूत भावन भगवान सांब सदाशिव जी ही गोविंद की सेवा के लिए बंसी के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान ने इस बंसी को इतना सम्मान दिया कि गोपियों को सबसे ज्यादा जलन इस बंसी से ही होती है। जब देखो तब गोपियां इस बंसी को अपनी सौत मानती हैं और कहती हैं कि इस बावरी बंसी ने हमारा सुख चैन छीन लिया है। अरे हम सुबह शाम कन्हैया के दर्शन को तरसती रहती हैं, और इस बावरी को तो देखो 24 घंटे उनके अधर सुधा का पान करती रहती है, प्रतिपल उनके संग ही रहती है। तो शिव स्वरूप बंसी की भगवान बहुत सेवा करते हैं कि सारी प्रकृति इस बंसी के स्वर से प्रभावित हो जाती है। बंसी की तान बज रही है तो स्वर्ग में भी ध्वनि जा रही है।
स्वर्ग में रंभारी अप्सराएं ताता थैया करके नाच रही थी। वंशी का स्वर सुनते ही नृत्य भूल गई। वंशी का तान उनके मन को ऐसा खींचती है कि स्वर ताल का ध्यान ही नहीं रहता। ताल लय सब छूट जाती है। यमुना जी को धाराएं निरंतर प्रवाहित होती हैं, वे भी वंशी के स्वरों को सुनकर ठहर जाती हैं। रुककर पाषाणवर ठहर कर वंशी को सुनती हैं। और भगवान की वंशी के प्रताप से गिरिराज गोवर्धन नाथ के पाषाण खंड भी द्रवीभूत होने लगते। आज जल का धर्म पाषाण में और पाषाण का धर्म जल में आता हुआ प्रतीत होता है। ये सब गोविंद की वेणु का चमत्कार है। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार सज्जनों भगवान ने वेणुवादन किया और त्रैलोक्य को व्यामोहित कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, इत वेणुरमम राजन सर्वभूत मनोहरम। गोपियां सब प्रकार से वेणु की महिमा गा रही हैं। पुनः आगे की कथा वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, शरद के बाद हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अर्थात मार्गशीर्ष में गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जागकर कात्यायनी मां की पूजा प्रारंभ कर दी। ब्रज की छोटी छोटी कन्याएं सब मिलकर सुबह 4 बजे यमुना जी में नहाने आ जाती हैं और नहा धोकर कात्यायनी मां की पूजा करके मंत्र जपती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र के द्वारा मां कात्यायनी से बारंबार यही प्रार्थना किया करती थी कि श्री कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हो। पर इनमें कमी है, चूंकि 4 बजे यमुना जी में नहाती थी, इसलिए सभी वस्त्र त्याग कर निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। तो भगवान को लगा कि यह अनुचित हो रहा है। निर्वस्त्र होकर किसी नदी जलाशय में स्नान करने से जल के देवता वरुण का अनादर होता है, अपमान होता है। इसलिए भगवान ने यह लीला की। एक दिन भगवान गोपियों के पीछे पीछे चले गए। ज्यों ही वस्त्र त्याग करके गोपियां यमुना जी में प्रविष्ट हुई कि भगवान सबके वस्त्र लेकर कदम पर चढ़ गई। नहाने के बाद जब कपड़े देखे तो सब गायब। अरे राम राम, कहां गए? एक गोपी बोली, मुझे लगता है कि बंदर ले गया। ऊपर झांकने लगी, वृक्ष पर देखा तो वानर तो कोई नहीं देखा, वरन वानराधीश बैठे हुए देखे। अरे ये कन्हैया की करतूत है। गोपियां सब समझ गईं और हाथ जोड़कर पुकार उठी, श्याम सुंदर ते दास्यः करो आसितवोदितम् तेहि वांसांसि धर्मज्ञ नो चेदिरागे ब्रुवामहे। हे घनश्याम, हे प्रभु, हम सब आपकी दासी हैं। आप इतने बड़े धर्मात्मा हो, फिर भी
ऐसा व्यवहार करते हो, हमारे वस्त्र तुरंत वापस करो। ज्यादा तंग करोगे तो बाबा से शिकायत करेंगी, तुम्हारी खबर लेंगे। भगवान बोले, एक तरफ हमारी दासी बन रही हो और दूसरी ओर बाबा की धौंस दे रही हो। अरे एक बात करो, तुम्हें राजा से शिकायत करनी है, जाओ राजा से शिकायत कराओ, जो होगा सो देखा जाएगा। गोपियां आपस में बोली, अरे बाबा से शिकायत करने जाएंगी कैसे? सब विचार कर बोली, नहीं कन्हैया, हमें कोई शिकायत उकायत नहीं करनी, तुम कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान बोले, स्वयं आकर ले लो। गोपियों ने कहा कि इस अवस्था में स्वयं आकर वस्त्र कैसे ले लें? भगवान ने कहा, क्या समस्या है ले लेने में? जैसे गई थी वैसे आ जाओ। गोपियों ने कहा कि उस समय आप नहीं थे, अब आप खड़े हो तो हम बाहर कैसे निकलें? साथियों, भगवान बोले, यही तुम्हारा भ्रम है। मैं तो पहले भी था और अब भी हूं। ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां पर मेरी सत्ता नहीं है। ये बोध होते ही गोपियां तुरंत पुलकित होकर बाहर आईं और भगवान ने उन्हें वस्त्र लौटा दिए। वस्त्र लौटाकर भगवान गोपियों से बोले, हम तुम्हारी आराधना का हेतु जानते हैं, चिंता न करना। आगामी शरद पूर्णिमा में तुम्हारे समस्त हेतु अवश्य पूर्ण होंगे। इसका नाम चीरहरण है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का आवरण है, जब तक वह आवरण स्वरूप चीर उतरेगा नहीं, तब तक जीव को भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होगा। और जब तक बोध नहीं होगा, तब तक महारास में प्रवेश नहीं होता। इसलिए चीरहरण पहले दिया, तदंतर महारास में प्रवेश गोपियों को दिया। अब अपने सभी साथियों को यहीं पर कथा का विश्राम देना चाहते हैं और फिर अगले 38वें अध्याय में दशम स्कंध ही अभी चल रहा है और गोवर्धन पूजा की कथा अब की वाले भाग में हम कहेंगे। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलिए, भागवत भगवान की जय।